रीजनिंग में कोडिंग या डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी सीजीएल टीयर 1 के 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में, प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में दिस इज फैक्ट, तो हमने यहाँ पे लिख लिया दिस इज फैक्ट, ठीक है। कोड दे रखा था मैं CUZ DUZ और RUZ, तो हमने यहाँ पे लिख लिया CUZ DUZ और RUZ यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आगे पढ़ेंगे। कह रहा है फैक्ट इज फिक्शनल, यानी कि फैक्ट इज फिक्शनल का कोड दे रखा है हमको GUZ RUZ और CUZ, तो हमने यहाँ पे लिखा GUZ RUZ और CUZ, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आप आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है डबट्स इज क्लियर, यानी कि हमारा डबट्स इज क्लियर का कोड क्या दे रखा है CUZ, तुमने आप लिखा CUZ KUZ BUZ, तुमने आप लिख लिया KUZ BUZ। यहाँ तक हमको क्या दे रखा था प्रश्न में, सब ये कुछ दे रखा था, ठीक है। हमने कुछ अलग से अभी तक इसमें क्वेश्चन में नहीं किया। अब हमसे आगे प्रश्न में पूछ क्या रहा है, हमसे पूछा क्या रहा है भैया, इसमें हमसे कह रहा है दिस इज फिक्शनल का कोड कैसे लिखेंगे, यानी दिस इज फिक्शनल को किस प्रकार से लिखेंगे, उसी कोड भाषा में किस प्रकार से आप लिखोगे। तो अभी तक हम कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन में क्या कर रहे थे कि भैया हमसे एक वर्ड का कोड पूछ रहा था, यानी मान लो जिसका कोड पूछ रहा था या फिक्शनल कोड पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है 3 वर्ड का कोड एक साथ पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे एक साथ तो निकाल पाओगे नहीं, यानी कि दिस इज फिक्शनल को हम लोग कोड भाषा में किस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे ही कोड हमको यहाँ पे बताना होगा। तो आप देखो सवाल को ध्यान से समझिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, ठीक है, और सवाल को लॉजिक सोचिए किस प्रकार से आप क्वेश्चन को बनाओगे, वैसे ही क्वेश्चन बनाएंगे जैसे हमने आपको पिछले पार्टों में बता रखा है, ठीक है। अब करेंगे कैसे, करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखो। जब भी हमारे कोडिंग डिकोडिंग ऐसे प्रश्न आते तो हमेशा वैसा नंबर बनाने की कोशिश करेंगे, नंबर का मतलब हो गया। अब देखो यहाँ पे दिस इज फिक्शनल, यानी कि पहले दिस का भी कोड ज्ञात करना है, इज का भी कोड ज्ञात करना है और फिक्शनल को कोड ज्ञात करना है, और तीनों को सीरियल से लिख देना, तुम्हारा कोड हो जाएगा पूरे, ठीक है। तो अब देखो किस प्रकार से कोड निकालोगे, तो हम क्या करें इज का कोड सबसे पहले निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे हमको इज दे रखा है, यहाँ पे भी हमको इज दे रखा है, यहाँ पे भी हमको इज दे रखा है, यानी कि कहने का मतलब भैया डायरेक्ट दिस का कोड तो आप निकाल नहीं पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे, पहले ये भी समझो। यहाँ पे देखो हमको दिस दे रखा है, अब दिस का कोड आप डायरेक्ट बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। क्यों, क्योंकि जब भी हम ऐसे कोडिंग रिकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन है तो हम कोड उसी वर्ड का निकाल पाएंगे जो वर्ड हमको 102 लाइनों में मतलब दे रखा हो, यानी कि एक दिस यहाँ पे हो एक दिस यहाँ पे भी होता है, अगर यहाँ पे भी होता तो हम क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, दिस का कोड। लेकिन यहाँ हमको दिस तो कहीं दे नहीं रखा, तो हम क्या किस प्रकार से दिस का कोड निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे इज का कोड निकालेंगे। इज का कोड क्यों निकाल पाओगे, क्योंकि भैया हमको इज तीनों लाइनों में दे रखा है, यानी कि यहाँ पे भी इज हमको दिया, यहाँ पे भी इज दे रखा है, यहाँ पे भी हमको इज दे रखा है। तो जाहिर सी बात है इन तीनों लाइनों में हमारा इज कॉमन मिल रहा है, तो इन तीनों लाइनों में कोई हमारा एक कोड भी कॉमन होगा, वही कोड हमारा किसका हो जाएगा, इज का कोड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इज का कोड निकालेंगे। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो कोडों को, यहाँ पे CUZ, यहाँ पे भी CUZ और यहाँ पे भी क्या है CUZ है, यानी कि यहाँ पे इज का कोड हमारा क्या आ जाएगा CUZ हो जाएगा, क्योंकि मैं तीनों लाइनों में क्या मिला CUZ मिल रहा है, यहाँ पे तीनों लाइनों में क्या मिला था इज मिल रहा था, ठीक है। तो आपका एक कोड मिल गया। कोड क्या मिला कि भैया इज का कोड बोल दो हमारा क्या होता है CUZ होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से किसका निकालना है कोड, दिस का कोड निकालना है। भाई दिस का कोड निकालने के लिए दिस तो मैं 2 जगह कहीं दे नहीं रखा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फैक्ट का कोड अगर निकाल लो तो बचेगा क्या, यहाँ पे दिस बचेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फैक्ट का कोड पता कर लें तो हमारा दिस कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक। ये प्रश्न का भी हमारा लॉजिक होता है। अब फैक्ट कोड आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि देखो भाई एक यहाँ पे हमको फैक्ट दे रखा है, एक फैक्ट वर्ड हमको यहाँ पे भी दे रखा है, यानी कि इन दोनों लाइनों में हमको फैक्ट दे रखा है, तो इन दोनों लाइनों में हमारा कोई एक फैक्ट का कोड कॉमन भी होगा, ठीक। जिस प्रकार से हमारा फैक्ट मिला उसी प्रकार से यहाँ कोई कोड भी मिलेगा। अब ध्यान से देखो तो कौन सा कोड हमको कॉमन मिल रहा है, तो आप कहोगे भैया यहाँ पे देखो RUZ और RUZ, यानी कि इन दोनों लाइनों में हमको क्या मिला RUZ मिला, और कोई देखो सर मिल रहा है यहाँ पे DUZ, यहाँ पे GUZ है, सॉरी, ठीक है। तो कोई कॉमन मिला नहीं मिल रहा है, कह दो भैया यहाँ पे फैक्ट दे रखा है, यहाँ पे फैक्ट दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा एक कोड कॉमन मिल रहा है RUZ और RUZ, यानी कहने का मतलब कुल मिला के हमारा ये कि फैक्ट का कोड हमारा क्या निकल के आया RUZ निकल के आ गया, ठीक है। अब बचा यहाँ पे क्या DUZ। अब DUZ हमारा किस प्रकार से बचा, तो भैया कह दो DUZ हमारा किसका कोड हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो भैया बचा DUZ, यहाँ पे क्या बचा दिस, यानी कि सिंपल सी बात है भैया दिस कोड हमने निकाल लिया, हमारा दिस कोड क्या हो जाएगा DUZ हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमने 2 कोड निकालिए। सबसे पहले दिस कोड निकाला तो दिस कोड हमारा क्या होगा DUZ। तो आपको क्या करना है, पूरे कोड आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर चेक करो। तुम्हारा देखो सबसे पहले क्या दिस है, तो दिस कोड हमारा DUZ किस ऑप्शन में हमको दे रखा है आगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में DUZ आगे दे रखा है, बी में भी दे रखा है और डी में भी दे रखा है, यानी कि इन तीनों ऑप्शन में हमको DUZ दे रखा है। अब हम आगे भी निकालेंगे, तो हमने इज कोड क्या निकाला, तो भैया कह दोगे इज कोड हमने निकाला था, क्या निकाला था CUZ। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे देखो हमने इज कोड जो निकाला था ब्लू कलर से हमारा क्या निकला था CUZ निकला था। तो हमने 2 कोड निकाले, पहला दिस कोड निकाला तो हमारा आ गया DUZ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हमने इसके बाद इज का कोड निकाला तो हमारा क्या आ गया CUZ, ठीक है। अब इसके बाद बचा फिक्शनल। अब भाई फिक्शनल का कोड क्या होगा, अब आसानी से बता दो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कह दो कि भैया देखो ध्यान से देखिएगा, फैक्ट का कोड हमने निकाला तो हमारा क्या आया था RUZ, ठीक है। इज कोड हमारा क्या आया था CUZ। अब देखो यहाँ पे क्या बच रहा है फिक्शनल, और कहीं तुमको फिक्शनल दे नहीं रखा है, आप कहते हो भैया फिक्शनल कोड हो जाएगा GUZ। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सिर्फ फिक्शनल बच रहा है, यहाँ पे हमारा एक कोड बच रहा है। कहने का मतलब है कि कुल मिला के हमारा फिक्शनल कोड क्या हो जाएगा GUZ हो जाएगा। तो हमारा इन तीनों को कोड मिला के हम एक साथ लिख देंगे। तो कहने का मतलब है दिस कोड हमारा क्या आ गया था, दिस कोड हमारा आ गया था DUZ, ठीक है। इज कोड हमारा क्या था, इज कोड आया था हमारा CUZ, ऊपर देखिएगा येलो कलर से। अब हमारा फिक्शनल कोड क्या था, फिक्शनल कोड था हमारा GUZ।
तो हमारा एक ऑप्शन बना, ऑप्शन क्या बना, डी यू जेड, सी यू जेड और जी यू जेड, ठीक। तो हमारा किस ऑप्शन में मिला, तो कह दो भैया डी यू जेड, जी यू जेड और सी यू जेड। आगे पीछे कर रहा है लेकिन हमारे तीनों सेम कोड हमारे इसमें दे रखे हैं ऑप्शन नंबर डी में, यानी कह दो भैया ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप कोडिंग डिकोडिंग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, क्वेश्चन थोड़ा हमारा लॉन्ग में चला गया, लेकिन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। आप लोग एक बार फिर से देखेंगे, सवाल में कुछ नहीं करना आपको, फिर से हम रिपीट कर देना, आप ध्यान से समझिएगा। सवाल में आपको कुछ भी नहीं करना, आपको उसी में कोड दे रखा है। अगर आप मात्र 5 सेकंड के अंदर 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हल करना है तो आप आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे आप देखो, बताते हैं। करना है आपको क्या है, देखो हमें यहाँ पे दिस इज फिक्शनल कोड निकालना है, यानी कह दो कि आप इज का कोड सबसे पहले निकालो, क्योंकि हमको यहाँ पे तीनों लाइनों में क्या मिला, इज कॉमन मिल रहा है, ठीक है। फास्टली देखेंगे तो आप कह दो भैया यहाँ पे सी यू जेड कॉमन मिला, यहाँ पे सी यू जेड कॉमन मिला, यहाँ पे हमें सी यू जेड कॉमन मिला, तो इज कोड हमारा क्या हो गया, सी यू जेड हो गया, ठीक है। तो हमने इज कोड हमारा निकाल के आ गया, क्या हो गया, सी यू जेड हमारा एक कोड निकल गया। अब हमें बचा दिस कोड निकालो, फिक्शनल कोड निकालना। किस प्रकार से निकालोगे, तो भैया देखो दिस कोड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा दिस कोड तभी निकलेगा ना जिस प्रकार से हमारा इज, हमने इज कोड किस प्रकार से निकाला, क्योंकि इज हमारा यहाँ कॉमन मिला, यहाँ कॉमन मिला, यहाँ कॉमन मिला, सेम इसी प्रकार से हमारा दिस भी कॉमन मिलना चाहिए ना, तभी तो हम दिस कोड निकाल पाएंगे। तुम्हारा दिस तो कहीं तीनों लाइनों में दिख नहीं रहा, तो कह दो भैया दिस कोड आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो, तो क्या करोगे आप, फैक्ट का कोड निकालो ना। फैक्ट का कोड क्यों निकालो, क्योंकि एक फैक्ट हमको यहाँ पे दे रखा है, एक फैक्ट हमको यहाँ पे दे रखा है, ठीक। ध्यान समझिएगा, कुछ नहीं करना है। तुम्हारा फैक्ट का कोड क्या हो जाएगा भैया, आर यू जेड हो जाएगा, आर यू जेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइनों में फैक्ट था, यहाँ पे दोनों लाइनों में आर यू जेड कॉमन मिल रहा है, तुम्हारा फैक्ट का कोड क्या हो जाएगा, आर यू जेड होगा। लेकिन हम तो पेपर में पूछा नहीं, हमसे क्वेश्चन पूछा नहीं, हमसे पूछ क्या रहा है, दिस कोड। तो अब दिस कोड किस प्रकार से निकालो, कह दो भैया दिस, यहाँ पे बचा सिर्फ दिस और यहाँ पे क्या बचा, डी यू जेड, यानी कि भैया दिस का जो हमारा कोड हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी यू जेड हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में आगे दे भी रखा है, ठीक। तुम्हारे डी यू जेड और सी यू जेड हमने दो हमारे कोड निकलेगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में मिल भी रहा है। अब हमारा तीसरा कोड क्या है, जी यू जेड। अब जी यू जेड हमारा किस प्रकार से निकलेगा, तो उसको आसानी कुछ नहीं करना, आपको आसानी से निकल गया। यहाँ पे देखिएगा ब्लैक कलर से, यहाँ पे देखो क्या बचा, फिक्शनल, क्योंकि मैं पूछ रहा दिस इज फिक्शनल कोड बता दो, तुमने दिस का कोड निकाल लिया, इज कोड निकाल लिया, अब बचा फिक्शनल, तो हमारे यहाँ पे फैक्ट का कोड निकल गया, ठीक है, इज कोड निकल गया। अब यहाँ पे जैसे हमारा फिक्शनल बच रहा, तो यहाँ पे हमारा एक कोड भी बच रहा है, क्या बच रहा है, जी यू जेड, यानी कि हमारा फिक्शनल कोड होगा, इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। फिक्शनल कोड हमारा क्या हो जाएगा, जी यू जेड हो जाएगा, यानी कि हमारा तीनों कोड क्या बन गए, कुछ तीनों कोड हमारे बन गए डी यू जेड, जी यू जेड और सी यू जेड, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आप दोबारा बिल्कुल बेसिक से समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट क्वेश्चन में।